course, a fresh breakthrough comes as the escalation over the gruesome rape and murder continues in Kolkata. Now, moving on, the political slugfest is also stirred on the ongoing protest by doctors. While the BJP has demanded for a definite and certain inquiry by the CBI, the TMC has assured justice in the matter. The Federation of Resident Doctors Association has called for a nationwide suspension of the elected services in the hospitals due to the show solidarity with the residents of the R.J. Kar Medical College. And it is not just the doctors in Kolkata, but doctors across the nations have staged massive protests calling the suspension of the elected services. They further demanded the urgent action and requested collective support from other doctors, including the hospitals from Deen Dayal Upadhyay and Lady Hardinge as well, where they have decided to suspend elected services. Maulana Azad Medical College and its associated hospitals also have begun the indefinite suspension of elected services, including OPD wards and elective OTs starting today. Protests have erupted in several parts of the country over the alleged rape and murder of a trainee doctor in Kolkata, where the body of 31-year-old victim doctor was found with multiple injury marks, suggesting the use of violent assault. There has been bleeding from both her eyes and mouth, and injuries have also been reported over the face and nail. And while she was also found to be bleeding from her private parts, as per the gory details of the autopsy report is concerned. My colleagues have also filed a ground report from a couple of hospitals, including the Ram Manohar Lohia and the Loknayak Jan Shakti Hospital, and have also spoken to the protesting doctors. Now let's take a detailed look. रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में पूरे भारत में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। सब जगह हड़ताल किया हुआ है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली समेत पूरे भारत के जितने हॉस्पिटल सभी जगह पे हड़ताल किया गया। मैं अभी मौजूद हूँ LNJP हॉस्पिटल में, एमएमसी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में। आप देखेंगे ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये उतरे हुए हैं बाहर अपने काम को छोड़ करके न्याय पाने के लिए। आप देखेंगे कि पूरा जो जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स के लिए जस्टिस लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इनका कहना है कि हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था डॉक्टर्स के लिए मजबूत नहीं रहती है, उस तरीके की घटनाएं आम हैं। जो हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती जब डॉक्टर्स पे जो घटना होती है, डॉक्टर्स पे जो हमले होते हैं उसको रोका जाना चाहिए। हम बात करते हैं लोगों से कि क्या डिमांड्स है लोगों की। हाँ जी, क्या क्या मांगे हैं? हमारी डिमांड्स यही है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा चल रहा है वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। और जो एक हीनस क्राइम हुआ है ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, जो रेप और ब्रूटल मर्डर हुआ है, वो जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट और जल्दी से जल्दी उनको सज़ा दी जाए। और जितने भी हमारे नेशन वाइड डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएँ। एक सेंट्रल कुछ एक्ट आया जाए जिसकी वजह से हमारे जो ऑन ड्यूटी फीमेल और मेल डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। आज आप लोगों ने पूरे भारत में रखा है इस तरह की हड़ताल, क्या असर पड़ रहा है हॉस्पिटल्स पे? क्योंकि मरीज आएंगे, उनको दिक्कत है, उसके लिए कोई प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, हमें पता है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जैसे ही हम में से कोई अपनी आवाज़ उठाता है इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता और मरीज़ों को नुकसान होता है। हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा खेद है, हम ये करना नहीं चाहते। और जब से 2 साल से मैं फोडा का अध्यक्ष रहा हूँ, हमने कभी ऐसे नहीं किया। हम हमेशा कोशिश करते थे कि बाकी चैनल्स के थ्रू कोई भी इशू होते रहें उसको एड्रेस कर दें। इस बार जो हुआ है वो बहुत ही गलत है, और अगर इस पे हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आई थिंक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा हमारी कम्युनिटी में। क्योंकि मरीज़ को हमें अपने हमेशा सेंटर फोकस में रखना है, तो हम लोगों ने इस वजह से सारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी हैं। हमने वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ा दी है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी की मरीज़ पे कोई भी जान को खतरा ना हो। जितने भी इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, इलेक्टिव OPD और इलेक्टिव सर्जरीज़ जो रुक सकते हैं, जिनमें कोई अर्जेंसी नहीं होती, उसमें भी मरीज़ को तो दुविधा होगी, लेकिन हमने रेजिडेंट डॉक्टर्स को विड्रॉ किया है। बाकी डॉक्टर्स और अस्पताल अभी भी चल सकता है। आपसे जानेंगे कि आप लड़की हैं और डॉक्टर्स के साथ में हमेशा जैसी घटना हुई है, तो हॉस्पिटल्स में किस तरीके के नॉर्म्स आप चाहते हैं कि डिमांड क्या क्या, किस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए लड़कियों के लिए? अगर कोई भी फीमेल डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं 24 आवर्स से ज़्यादा, तो एक उनके लिए डेजिग्नेटेड ड्यूटी रूम्स होनी चाहिए। और ड्यूटी रूम्स अगर हैं तो वहाँ पर, अगर वो सेक्लूडेड एरिया में है, वार्ड के एकदम सामने नहीं है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, गार्ड होना चाहिए। एंड जो डेजिग्नेटेड गार्ड है वो ड्यूटी पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने टाइम पर है नहीं, जैसा कि हमने देखा है कि वहाँ पे डेजिग्नेटेड होते हैं बट वो अवेलेबल नहीं होते। CCTV कैमरा, गार्ड होना चाहिए, एंड सेपरेट डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होना चाहिए।
आप सुन रहे थे ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि सिक्योरिटी को लेकर के गार्ड्स की व्यवस्था हो, एक अलग सा रूम हो, जो 24 घंटे नौकरी करने के बाद, काम करने के बाद जो है डॉक्टर्स जब आराम करने के लिए जाते हैं तो उनको वो आराम नहीं मिल पाता है। इनकी जायज़ डिमांड्स हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है हमेशा से दिल्ली एनसीआर समेत जो जितने भी डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल खासतौर से, वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स के साथ में तमाम तरीके की बदतमीजी होती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर परेशान होते हैं। कैमरामैन गोपाल प्रजापति के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। The brutal murder and rape of a trainee doctor inside the government hospital in the state of West Bengal has sparked the outrage, and also the doctors across the country holding the protest. Right now I am at the RML hospital, and there also you can see the thousands of doctors have gathered here to hold the protest regarding the recent incident that has happened in the West Bengal. The trainee doctor was brutally murdered and raped inside the hospital while he was on duty. So these are the concerns. What are the demands these doctors are raising today? Because a major services has been affected inside the hospitals. What are the demands you are raising today holding this protest? We have three main demands. First, the real culprit should be arrested, and for that we need a CBI inquiry, a fast-track CBI inquiry, because the arrested one is a scapegoat. There are 2 to 3 people involved. It's a matter of gang rape. It's Nirbhaya Part 2, and we can't wait for other Nirbhayas. The second is RG Kar authorities, which are so insensible. They are passing statements like, what was the girl doing alone? In duty, she will be alone only at night. And if you are not providing duty to your doctors to a female, then how can you say like that? So RG Kar authorities should be removed. All of the authorities should be removed permanently. And the third is Central Protection Act. With the CCTV cameras and with the bouncers in every hospital, there should be safety for all the doctors. So 3 demands: CBI, RG Kar authorities permanently removed, and third is Central Protection Act. What are your concerns regarding the incident recently happened, and what security do you want from the central government? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उससे जल्द से लागू किया जाए, और ये जो घटना घटी है ना, इसकी घोर से घोर निंदा करता हूं, और ये दोबारा भविष्य में किसी भी डॉक्टर या किसी महिला के साथ इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। You can see thousands of doctors have gathered here, and you can see they are holding the placards in which it is written a woman, a doctor, a human, and they are asking for a justice for that girl. They are saying that now they are not feeling safe inside the premises of the government hospital because due to the recent incident that has happened. So what are your major concerns? Because during the recent incident that has happened have sparked the outrage. Ma'am, our main concern is the security of our doctors. As our doctors are less in proportion, so the people don't have a concern about doctors' requirements. People think doctors are taken for granted. As doctors are not feeling safe in a hospital, how they can save life of other patients that come in a hospital? If it can happen with one doctor, it can happen with the other doctors as well. As a PG resident, we work here in 76 hours hard duties. We have to stay here at night. We have to visit from one place to another at 3 a.m. in morning. So if we are not safe in Delhi, in our hospital campus, if it can happen to other as well. So we require a Central Protection Act for our doctors. And there are the many incidents against violences increasing day by day. There was a gunshot happened in last month just in GTB hospital. So we required a proper security for our doctors. That's our main concern. Also, if we talk about the services, what are the services that are being affected today in the hospitals? Despite of our protection here, we are providing emergency services to all of the people, those are available. Even our OPDs are working. Our consultants are seeing OPDs for the required peoples only. As the most of the doctors are here only, so only emergency services are occurring at that present of hospital time. So you can clearly see, there has been a sloganeering, and they want the CBI inquiry in this entire matter. We want Central Protection Act. This is what these doctors are demanding right now after the incident. You can see, thousands of doctors have gathered here in the premises in the national capital to raise their demands, to asking for the justice. And this is the matter of the women's security also, because a trainee doctor inside the hospital was brutally raped and murdered, and that's why you can see n number of doctors have gathered here demanding for justice. What are your major concerns? Major concern is regarding the safety of the working premises where we are working.
एंड जो अभी जघन्य अपराध हुआ है जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर बंगाल के अंदर, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना एक्शन ले, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है उनको हटाया जाए जिनकी आंखों के नीचे ये सब घटनाक्रम हो गया, और हम चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। क्या लगता है अब आप लोगों की भी आप लोगों की भी चिंता बढ़ गई है, आप लोग भी फ्री माइंड से अब काम नहीं कर पाएंगे इस तरीके से? बिल्कुल, क्योंकि किसी की भी ड्यूटीज लगती है रेजिडेंसी में, वो 24 घंटे से 36 घंटे की ड्यूटी आमतौर पर आती है, तो उसके बीच में 2 रातें निकलती हैं। अब अगर एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है तो बाकी जो विमेन है वो कैसे काम कर सकती है? ये बात भी सच है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स की वर्किंग कंडीशन है, वो जो वर्किंग प्लेसेस है वो इतने अच्छे नहीं है, उस बीच ऐसी इंसिडेंट हो जाए तो जाहिर तौर पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Rightly said. So these are the doctors holding the protest in the national capital, demanding the enhance in the security in the government hospitals. The government should ensure that they should get the proper security, proper protection inside the government hospitals. I'm Arzu Said, video journalist Pawan for NewsX in Delhi. All right. Meanwhile, some more reactions are also pouring in now on the showdown that has been happening across the nation as far as the stir by doctors over the gruesome rape and horror murder from Kerala, from Kolkata is concerned. Let's listen in. I'm Dr. Anisha from Pediatrics. So we are doing this march because everyone knows what has happened, but there's not enough. I mean, no one is covering it properly. Non-medicals literally don't care about it. This has become only a problem of the medical fraternity. It's a girl who has been raped and murdered in her own safe space, which is not okay. We really demand justice. We want the actual perpetrator to be captured, and that is what we are doing this strike for. So, अभी क्या सारे PGI डॉक्टर on strike? Sir, अभी तो emergency services and emergency OTs are still running. इलेक्टिव ओटीज एंड ओपीडी बंद कर रखा है हमने आज से, तो वी आर गोइंग ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक टिल वी गेट जस्टिस। ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो इसको विश्वास ही नहीं करता कि ऐसे सभ्य समाज में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और पूरी डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत नाराज हैं लोग, और मैं इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने और फोडा ने हमें नोटिस दिया है कि वो ओपीडी सर्विसेज में शामिल नहीं होंगे, और हमने विशेष व्यवस्था की है, सीनियर डॉक्टर्स को हमने ड्यूटी पे लगाया है। इसके साथ साथ जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो नियमित रूप से अभी चल रही हैं, उसमें जो भी पेशेंट इमरजेंसी के हैं वो अटेंड हो रहे हैं, और हमने एक्स्ट्रा टीम इमरजेंसी में लगाई है, और इमरजेंसी ओटी भी अभी हमारे चल रहे हैं, और हम बहुत चिंतित हैं इस एपिसोड को लेके, और ये बहुत ही बुरी घटना हमारे डॉक्टर कम्युनिटी के लिए है। इसके वहाँ के कोलकाता के बारे में मुझे पता नहीं है, पर हमने इस घटना के बाद कल रात को भी मैंने 11 से 12 के बीच में मिडल ऑफ नाइट में मैंने पूरा राउंड लिया अस्पताल में, और हमने हमारे जो गार्ड्स हैं वो चेक किए कि कहीं गार्ड्स कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं, और वो सारा हमने सिक्योरिटी को बीफ अप किया है, और हमने दिल्ली पुलिस की टीम के साथ भी मीटिंग की है, और हमने पूरे जो कैंपस की सिक्योरिटी है उसमें जो हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज है और जो HODs हैं उनके साथ भी आज हम मीटिंग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई इस तरह का जो सिक्योरिटी है वो लैप्स ना हो, और हम फुल अलर्ट पर हैं। और इस घटना के बाद हम जो भी डॉक्टरों की जो समस्याएं हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.